आखिर क्यों मेरे खुद के भाई ने मेरे ऐसे घर में शादी कर दी है जो कि लड़का शुरू से ही निकम्मा पीता खाता था, लोफरबाजी करता था। मेरे भाइयों को यह बात मालूम होने के बावजूद मेरी शादी इतने नीचे घर में क्यों किया? क्या कारण जान के शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, मैं बहुत ही शर्मीली सी लड़की थी। मेरे 4 भाई थे और मेरे मम्मी पापा थे। मेरे पापा नहीं थे, उनके कुछ साल पहले ही देहांत हो चुकी थी। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे 4 भाई थे, उसके बाद में एक छोटी बहन थी। मेरे चारों भाई मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे चारों भाई ने शादी नहीं किया क्योंकि वह चाहते थे कि पहले मेरी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद ही हम भाई शादी करेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों का कहना था कि हो सकता है कि मेरे शादी हो जाने के बाद मेरी जो बीवी आएगी वह घर में मेरी बहन को ना माने। आजकल ननद को उतना कौन मानता है, बहुत कम ननद भाभी में पड़ता है। और मेरे भाई नहीं चाहते थे कि मुझे कोई तकलीफ हो क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत मानती थी। और भाइयों का कहना था कि जितनी माँ मेरी बहन को मानती है उतना शायद इसकी भाभी कभी ना माने। तो मैं अपने बहन की शादी करने के बाद ही हम चारों भाई शादी करेंगे, चाहे हम लोगों का उम्र जितना भी हो जाए। इतना ज़्यादा उन लोगों को अपने बहन से प्यार था कि लोग देखकर कहते थे कि यह कैसा प्यार है कि अपने बहन को जवान होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बहन जवान होगी शादी कर देंगे, उसके बाद ही हम 4 भाई शादी करेंगे। यह तो परिवार अनोखा है। सभी लोग यही बात कहते थे। पर कुछ सालों बाद प्रिया की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और उसके लिए लड़का ढूंढना चालू हो गया। चारों भाइयों ने लड़के ढूंढने में जुट गए। चारों भाई अपने अपनी जहाँ जहाँ रिश्तेदार है सब जगह फ़ोन करके कहा कि मेरी बहन के लिए एक अच्छा लड़का देखने। सभी ने लड़के खोजना चालू कर दिए कि बहन की शादी इस साल तो कर ही देनी है। इसके बाद एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता का पता चला। चारों भाई ने कहा कि बहन तुम यहीं पर रुको, हम लोग जा कर के तुम्हारे लिए वह लड़का को देखकर आते हैं। लड़का कैसा है, अच्छा होगा तो उसका फ़ोटो लेकर आऊँगा, तुम देख लेना। बहन बोली ठीक है भैया, आप सब जाइए। माँ और बहन दोनों घर पर ही थी। चारों भाई चले गए लड़का देखने के लिए, पर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा दूर गांव में रहता था, बहुत ही ज़्यादा दूर। भैया लोग जब देखने गए, देखकर आते आते उन लोगों को काफ़ी रात हो गई, पर अभी घर नहीं पहुँचे थे, आधी रास्ते तक ही आए थे। जब ज़्यादा रात होने की वजह से उन लोगों को गाड़ी भी नहीं मिल पा रही थी कि वह कोई सवारी ढूंढ कर आ पाए। इसी के वजह से घर आने में कम से कम रात के 2 से 3 बज जाएंगे, भैया ने कहा। और यहाँ पर बहन बार बार फ़ोन कर रही थी कि भैया आप लोग कहाँ हैं, घर कब तक आएंगे? मैं और माँ घर में अकेली हूँ, पर हम लोगों को थोड़ा डर सा लग रहा है, आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए। भैया ने कहा देखो बहन, हम लोगों की कोई सवारी नहीं मिल पा रही है जिसके कारण हम लोगों को घर आने में काफ़ी लेट हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, एक काम करो, तुम और माँ दोनों खाना खाकर सो जाओ, हम लोगों को आने में देरी होगी। जब हम लोग घर पहुँचेंगे तो फ़ोन कर देंगे, तुम लोग गेट खोल देना, घर अंदर से बढ़िया से लॉक कर देना, करके सो जाओ। बहन ने कहा भैया ठीक है, पर अब सावधानी से आइएगा, हम और माँ दोनों सो जाते हैं, आप घर आकर फ़ोन करिएगा, मैं जा कर के गेट खोल दूंगी। भैया ने कहा ठीक है। पर चारों भाई को आने में काफ़ी लेट हो गई, रात के बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि उन्हें कोई सवारी नहीं मिल रहा था और रात के 3 बज चुके थे। पर अभी चारों भाई नहीं आए थे और अचानक बहन और माँ सोई हुई थी, गेट बजाने की आवाज़ सुनाई दी। तो बहन की नींद खुली तो उसने अपने माँ को कहा माँ, माँ देखो ना, गेट कोई खटखटा रहा है, लगता है भैया आ गए हैं क्या? माँ ने कहा
शायद भैया ही आए होंगे, पर उन्होंने तो कहा था कि घर आकर फ़ोन करूँगा। उसने फ़ोन नहीं किया, डायरेक्ट गेट खटखटा रहे हैं। तुम रुको, पता करते हैं कि आखिर ये तुम्हारे भैया हैं या कोई और, क्योंकि हम दोनों घर में अकेले हैं। यह अगल बगल सब जानते हैं कि तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए तुम्हारे भाई बाहर कोई दूसरे गांव में गए हुए हैं, और चोर भी तो हो सकते हैं। जल्दबाजी में गेट मत खोलो। बहन ने कहा, ठीक है माँ, तुम देखो कि कोई और तो नहीं। मैं भैया को फ़ोन करके पूछती हूँ कि भैया ही गेट पर खड़े हैं क्या, ताकि उसे थोड़ा सावधानी रहेंगे। बहन ने अपने भाई को फ़ोन किया, पर भाई का फ़ोन मौसम ख़राब होने के वजह से नहीं लगा। माँ ने जा कर के देखा तो 3-4 लड़के थे जो डंडे लेकर गेट के पास खड़े थे। माँ डर गई। माँ ने आकर के अपने बेटी को कहा, बेटा, बाहर तो लगते हैं कि कोई चोर हैं। 3-4 लड़के हैं जो डंडे लिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करें? बहन बोली, देखो ना माँ, भैया को फ़ोन कर रही हूँ, भैया को तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे डर सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डर बहुत ज़्यादा लग रहा है माँ, क्या करूँ? मैं एक काम करती हूँ, बगल में जो शर्मा जी है, मैं उनको फ़ोन करती हूँ, शायद वह लोग हमारी कुछ मदद करें। जब उसने शर्मा जी को फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन बंद बता रहा था। मौसम ख़राब, बारिश होने के वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम था। अब दोनों माँ बेटी करे तो करे क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बाद उन्होंने गेट खोलने की धमकी दिए। माँ ने कहा, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, गेट तो नहीं खोलेंगे। वे लोग 4 थे और यह माँ बेटी घर में दोनों अकेले। मर्द के आगे लेडीज़ कहाँ जीत सकती है। उन्होंने गेट को तोड़ डाला। बारिश ज़ोर से होने की वजह से अगल बगल जो पड़ोसी थे उसे आवाज़ भी नहीं मिल पाई, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हो रही थी। और गेट तोड़ करके वे लोग घर के अंदर आ गए और घर में काफ़ी तोड़ फोड़ किए। और जब उसने पूजा को उन लोगों ने देखा तो वह पूजा को देखते ही रह गए। और उन लोगों ने मन में यही चल रहा था कि क्यों ना इसके साथ कुछ गलत काम किया जाए। उन्होंने उसकी माँ को सर पर डंडा मार दिया। उसकी माँ बेहोश नीचे गिर पड़ी और उन्होंने चारों लड़कों ने पूजा के साथ ज़बरदस्ती कर उनका रेप कर डाला और घर में जो कीमती सामान था सब लेकर के चले गए। जब 4 बजे, 4:30 बजे चारों भाई घर पहुँचे तो देखते हैं कि घर का गेट खुला हुआ है। वे लोग चौंक गए। इतनी रात को गेट खोलकर माँ बहन क्या कर रही है? इन दोनों को तो मैंने कहा था कि गेट अंदर से बंद करके सो जाओ। घर का गेट खुला हुआ क्यों है? चारों भाई जल्दी से घर के नज़दीक आए तो देखते हैं कि घर का गेट खुला नहीं बल्कि टूटा हुआ है। घर में सामान बिखरा पड़ा है। चारों भाई डर गए। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। जब देखा तो माँ बेहोश पड़ी थी और बहन अजीब सी हालत में पड़ी हुई थी। उसके तन के कपड़े फटे हुए थे, मानो कि चारों भाई को सांप सूंघ लिया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने सबसे पहले एक कपड़ा लेकर अपने बहन के शरीर में ढाले, जो बहन बेहोश पड़ी थी, और उसके बाद माँ को बेहोश पड़े देखे दोनों को पानी का छींटा दिया ताकि माँ और बहन दोनों होश में आए। उसके बाद माँ ने सारी कहानी अपने बेटे को कहा। बेटे के तो दिमाग ऐसा खराब हुआ था कि वह बोल रहे थे कि वह लड़के कहीं भी होंगे, उन चारों लड़कों को मैं मार कर ज़मीन में गाड़ दूंगा। उन्होंने मेरे बहन को छूने की कोशिश आखिर की कैसे? और यह सोचे कि क्यों ना पुलिस कंप्लेन किया जाए। फिर कहे कि नहीं, पुलिस कंप्लेन करने से हमारे गांव में पूरी बात फैल जाएगी और शायद हमारे बदनामी होगी। और हमारे जवान बहन ने
शायद इसे फिर कोई शादी भी ना करे। वैसे भी हम लोग एक बहुत अच्छे रिश्ता देख करके आए हैं। उसी घर में पूजा की शादी हो जाएगी। यह बात हम लोगों को छुपा कर रखनी होगी। लेकिन पूजा ने कहा, नहीं भाई, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं उन चारों लड़कों को सज़ा देना चाहती हूँ। पर चारों भाई ने डांट डपट कर डरा कर बहन को चुप करा दिया। चारों भाई ने कहा कि पहले इज्जत देखो, तुम्हारी तो इज्जत वैसे भी पहले ही लुट चुकी है। अब हम लोगों की तो इज्जत है, देखो। मानता हूँ कि हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ बेइज्जती हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अगर गांव में यह बात पता चल जाती है कि तुम्हारा रेप हुआ है तो बहुत बेइज्जती होगी। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ गलत बोले। मैं नहीं सुन सकता हूँ। बात वह चारों की, उसकी सज़ा तो उन्हें खुद मिलेगी। अगर तुम्हारी बात ना होती तो मैं वह चारों लड़कों को खुद ज़मीन में मारकर गाड़ देता। लेकिन बहुत बहन देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर के आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वह रिश्ता टूटे। वह रिश्ता बहुत ही अच्छा है। छुप छुपा कर मैं तुम्हारी वहाँ शादी करना चाहता हूँ। अगर सुबह गांव वाले पूछते हैं कि रात को क्या हुई थी, अगर उन्हें पता चलता है तो हम लोग बोल देंगे छोटी मोटी चोरी हुई है घर में, और कुछ बड़ा बात जो भी कुछ हुई है नहीं बताएंगे, और छोटी मोटी तोड़फोड़ की गई है। तुम्हारे बारे में बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सुबह हुई, जो उन चारों भाई ने सोचा वही गांव वाले को बोल दिया। गांव वाले को नहीं पता था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है, और चारों भाई जहां पर रिश्ता देख कर के आए थे वह रिश्ता किसी कारण से नहीं हो पाया। तो चारों भाई को बहुत अफसोस था कि यह रिश्ता इतना अच्छा था, मेरी बहन का ये रिश्ता क्यों नहीं लगा। पर उसने यह सोच लिया था कि अगर बहन शायद यहाँ ज़्यादा दिन तक रहती है तो यह चुप नहीं बैठेगी। हम उन लोगों को अपनी बहन का बारे में मालूम था कि वह अन्याय नहीं सहती, क्योंकि ये इंसाफ खोज रही है। शायद इसकी शादी करके दूसरे गांव ना भेजा जाए तो यह पुलिस कंप्लेन हम लोगों से छुपाकर ज़रूर करेगी, क्योंकि इसकी बहन चाहती थी कि वह चारों दोषी को सज़ा मिले। भाई ने एक रात की बात, क्यों ना हम अपने बहन को जैसे भी करके शादी कर दें, ताकि हम लोग को गांव में इज्जत बची रहेगी। क्योंकि एक बार इसकी बहन ने पुलिस कंप्लेन करने के लिए घर से निकल रही थी, तभी रास्ते में उसके भाइयों ने पकड़ कर घर ला दिया था। वह नहीं चाहते थे कि बदनामी करना, लेकिन पूजा चाहती थी इंसाफ हो। सोचा अपनी बहन को शादी करके जल्द से जल्द किसी लड़के के साथ यहाँ से भेज दिया जाए, ताकि हमारी इज्जत बची रहे, क्योंकि हम चारों की भी तो शादी नहीं हुई है। शायद बहन की यह बदनामी सुनकर हमारा भी कोई रिश्ता ना लगे, कोई रिश्ता ना आए। हमारा भी रिश्ता ना लगे तो यह दिक्कत की बात हो जाएगी। यह सोचकर उन लोगों ने अपनी बहन का जल्दी से एक रिश्ता खोज लाए, जो रिश्ता इतना बुरा था, इतना बेकार था कि मानो कि कहा जाए जानबूझकर भाइयों ने अपनी बहन को आग में झोंक डाला। वह लड़का शराब पीता था, कोई काम नहीं करता था, लोफड़ था। वह चारों भाई को पता था, फिर भी उन्होंने अपनी बहन की शादी उसके साथ ठीक कर दी। जब बहन ने उस लड़के को देखा तो उसने साफ मना कर दिया, कहा भाई मुझे लड़का पसंद नहीं है, प्लीज़ मेरी शादी इस लड़के के साथ मत कराओ। भाई ने कहा देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ है यह बात अगर किसी को पता चल जाती है तो तुमसे कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा, ज़िंदगी भर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तुमसे कौन शादी करेगा यह सुनने के बाद? तुम शादी करके इसी घर में जाओगी। और मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। वो पीता है, शायद तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए तो वह पीना छोड़ दे, शायद वह
उठने बैठने का तरीका भी बदल जाए। वह जैसा भी है तुम्हारे बिना है, तुम शायद उसे जा कर के बदल सकती हो। हम लोगों का यही निर्णय है कि तुम उसी लड़के से शादी करोगी बस। अब हम लोग तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहते। माँ भी शादी से इनकार कर रही थी कि यह शादी मत करो, पर माँ को भी उन चारों भाइयों ने डांट डपट दिया, क्योंकि उन लोगों को डर था कि मेरी बहन की बात इस गांव में पता न चल जाए। बहन पढ़ी लिखी होने के वजह से वह इंसाफ चाहती थी, पर ज़बरदस्ती अपनी बहन की शादी एक ऐसे घर में भाइयों ने मिलकर कर दिया जो घर शायद रहने लायक था ही नहीं। और वह शादी करके उसी घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पूजा खुश नहीं, बल्कि हर वक्त वह मन ही मन रोते रहती थी। वह कहती थी कि इससे अच्छा तो मेरा रेप होने से अच्छा वह चारों मिलकर मुझे मार दिए होते, तो शायद आज मुझे यह दिन देखने को नहीं पड़ता। मैं शादी करके बहुत ही ज़्यादा दुख हूँ। इसका पति हर रोज़ पी करके आता था, ना कोई काम ना कोई धाम। टाइम पर कभी घर आता तो कुछ खाना मिल जाता, अगर वह बिना पिए रहते तो कुछ खाने को ला भी देते थे, लेकिन पीने के बाद उसे 3-4 दिन होश ही नहीं रहता था। वह 3-4 दिन पूजा कभी खाए कभी कुछ बिना खाए ही रह जाती थी, क्योंकि उसके पति के अलावा उस घर में और कोई नहीं था। उसके सास ससुर नहीं थे, सिर्फ उसका इकलौता पति ही था। उसे बहुत अफसोस होता था। उसने एक दिन सोचा क्यों न अपनी जान दे दूं, पर उसने नहीं दिया। सोचा मेरे भाई तो ऐसा निकल ही गए हैं, पर मेरी माँ तो मुझे ही देखकर जीती है। अगर मैं अपनी जान दे देती हूँ तो शायद मेरी माँ भी यह खबर सुनकर मर जाएगी। मुझे अपनी माँ के लिए जीना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि लड़की की एक मजबूरी नहीं होती है, लड़कियों की लाख मजबूरी होती है। वह चाह कर भी अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पा सकती है। वह जितने भी अच्छे माँ बाप भाई परिवार घर में रहे, लेकिन कभी न कभी ऐसी मजबूरी आती है कि लड़की ना जी सकती है ना मर सकती है। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी पे विश्वास नहीं करे। जो चारों भाई अपने बहन के लिए जान से ज़्यादा मानते थे, आज वही चारों भाई अपने बदनामी ना करने के लिए अपने बहन को ऐसे घर में शादी कर दिए जो कि घर नर्क से भी बेकार था। तो हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपकी बहन के साथ कुछ ऐसा गलत काम होता है तो बहन का सपोर्ट करें, और जो गलत काम किए हैं उसे सज़ा दिलाएं, कि उसे छुपा कर रखें और इस गुनाह को बढ़ावा दें, क्योंकि वे लोग तो जो काम किया उससे उसकी कोई सज़ा नहीं मिली। इससे उनका और मन बढ़ेगा और वह गलत काम में हाथ बढ़ाएंगे। इसलिए गलत को सही में बदलने की कोशिश मत करें, बल्कि गलत को गलत रहने दें और उसे इंसाफ दिलाएं। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद फ्रेंड। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कहानी को लाइक करें, और मेरी कहानी पसंद आती है तो एक छोटा सा कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, हिंदी पारिवारिक कहानी में।